अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। समर असाइनमेंट स्किल बूस्टर लेवल 10th पेज नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 1, सर्कल द करेक्ट आंसर इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ 3x² + 5x - 2 = 0, फाइंड अल्फ़ा प्लस बीटा। स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें एक तो -2 आना है, ये मिसिंग है, और दूसरा जो हमने वैल्यू फाइंड करनी है अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी कि हमने वैल्यू फाइंड करनी है, सम की निकालनी है वैल्यू। अब हमने सम कैसे निकालना है, इसने हमें इक्वेशन दे दी है, इसमें से हम ए की निकाल लेंगे वैल्यू, बी की निकाल लेंगे वैल्यू और सी की वैल्यू। हमें पता है कि सम जो है किसके बराबर होता है, -b/a। तो इधर हम क्या करेंगे, b की वैल्यू पुट कर देंगे, c की वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारे पास अल्फ़ा बीटा यानी कि जो सम है उसकी वैल्यू आ जाएगी -5/3। नेक्स्ट हमारे पास MCQs नंबर 2 है, रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो हमने बताना है कि ये जो हमें उसने इक्वेशन दे दी है इसका जो रूट है उसकी नेचर कैसी है। तो इसके ऊपर हम डिस्क्रिमिनेंट लगाएंगे, डिस्क्रिमिनेंट लगा के फिर जब सॉल्व करेंगे तो वो हमारे पास कॉम्प्लेक्स आ रहा होगा, यानी कि इसकी जो नेचर है वो क्या होगी, इमेजिनरी। इसका आंसर जो है बी बनेगा। सम ऑफ द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, तो ये हमने प्रॉपर्टी की हुई है, प्रॉपर्टी नंबर 3 है। अगर हम सम करेंगे तो आंसर क्या आता है, उसका 0 आता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है इफ़ b² - 4ac = 0, तो ये भी इसकी प्रॉपर्टीज़ में ही आता है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट का आंसर जो है =0 आ जाएगा तो उसकी नेचर कैसी होती है, उसकी नेचर होती है रैशनल और इक्वल। नेक्स्ट है हमारे पास MCQs नंबर 5, 1/α + 1/β = 2। तो इसका हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम इसका क्या आ जाएगा, अल्फ़ा बीटा आ जाएगा और ऊपर क्या आ जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा। तो इसका आंसर बनेगा सी। नेक्स्ट हमारे पास सी है डिस्क्रिमिनेंट ऑफ, इसकी हमने क्या फाइंड करनी है, इसकी हमने फाइंड करनी है डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करनी है। डिस्क्रिमिनेंट मीन b² - 4ac, फार्मूला लगाएंगे, देन हमारे पास आंसर इसका आ जाएगा -3, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारे पास 1 + ओमेगा, 1 + ओमेगा किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होता है -ओमेगा² के, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर, तो ये जो हमारे पास क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता है ये किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है 1 ओमेगा², यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट MCQs इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ x² + 4x - 9, तो हमने अगर ये इसके रूट्स हैं तो हमने क्या करना है, वैल्यू फाइंड करनी है अल्फ़ा बीटा से मुराद यानी कि इसका जो प्रोडक्ट है वो फाइंड करना है। तो इसका जो प्रोडक्ट है उसका फार्मूला क्या होता है, उसका फार्मूला होता है C/A। उसने हमें इक्वेशन दे दी है, इसमें से हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू फाइंड करेंगे, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू। अल्फ़ा बीटा यानी कि प्रोडक्ट किसके बराबर था, ये बराबर है C/A। तो सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू 9 है, ए की वैल्यू 1 है। पुट करेंगे हमारे पास अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आ जाएगी -9, यानी कि प्रोडक्ट की वैल्यू -9। नेक्स्ट हमारे पास MCQs है 10। इन अ रेशो A/B A इज़ कॉल्ड, A/B के अंदर A का नाम हमने बताना है, तो A को हम क्या कहते हैं, A का नेम है एंटीसीडेंट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट MCQs द क्वाड्रेटिक फार्मूला ऑफ, ये जो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म दी गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ax² + bx + c = 0, तो इसकी हमने क्या करना है, इसका फार्मूला बनाना है। तो फार्मूला इसमें से कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी, -b + -√b² - 4ac/2a। नेक्स्ट MCQs प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसमें हमने बताना है कि प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, इफ़ b = 0 इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो वो कौन सा है, वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इसमें b की वैल्यू क्या है, 0 है। नेक्स्ट है इन 3x² + 4x = 5 कोफिशिएंट ऑफ x², तो x² के साथ कौन सा कोफिशिएंट है, 3, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट MCQs द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इन अ रेशो, तो रेशो के अंदर
जो इम्पोर्टेंट है वो है ऑर्डर। तो ऑर्डर जो है इम्पोर्टेंट है, ऑर्डर को हम चेंज नहीं कर सकते। अगर A/B है तो वो A/B ही लिखा जाएगा, उसे हम B/A नहीं लिख सकते। तो इसका इम्पोर्टेंट क्या है, ऑर्डर है, तो वो ऑप्शन नंबर सी बनता है। नेक्स्ट हमारे पास MCQs नंबर 15। इसमें हमने क्या करना है, m की वैल्यू निकालनी है, उसने हमें प्रोपोर्शनल बनाकर दे दी है। इसमें हमने वैल्यू फाइंड करनी है m की। तो क्या करेंगे, ये जहाँ पे 4 डॉट है मीन प्रोपोर्शनल है, ख़त्म करेंगे तो उधर क्या आ जाएगी, इक्वलिटी आ जाएगी। अब इसका फार्मूला क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम क्या होता है, फर्स्ट और फोर्थ वेरिएंट को मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वल एज इट इज़ आ जाएगा। उसके बाद मीन m मल्टीप्लाई 9, तो इसमें से हमने फाइंड करना है m, तो 9 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। अब इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, 3 के टेबल पे 3 2s और 3 3s, फिर 3 1s 3 4s। तो हमारे पास क्या बचे, 4 और 2, 4 मल्टीप्लाई 2 विच इज़ इक्वल टू 8। मीन के हमारे पास m की जो वैल्यू है वो क्या आ गई, वो आ गई 8। नेक्स्ट हमारे पास MCQs नंबर 16 है। जैसे हमने MCQs नंबर 15 सॉल्व आउट किया है, 16 एज इट इज़ है, तो इसका जो ऑप्शन है वो क्या बनेगा, A यानी कि 12। नेक्स्ट MCQs, इन अ रेशो X/Y, Y इज़ कॉल्ड। तो Y को क्या कहते हैं, Y यानी कि जो सेकंड है उसे हम कहते हैं कॉन्सिक्वेंट, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है इन अ प्रोपोर्शन A/B प्रोपोर्शन C/D, A एंड B आर कॉल्ड। इसमें हमने बताना है A और B को हम लोग क्या कहते हैं, A एंड D, B नहीं A एंड D, यानी कि फ़र्स्ट और लास्ट जो वैल्यू है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं एक्सट्रीम कहते हैं, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर B। नेक्स्ट, इन आ प्रोपोर्शन A/B प्रोपोर्शन C/D, B एंड C को हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं मीन्स, ठीक है। जो दी, क्योंकि ये दरमियान में है ना, B एंड C, सेकंड और थर्ड, इसे हम क्या कहते हैं, मीन प्रोपोर्शन कहते हैं। नेक्स्ट है लास्ट MCQs, इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शनल A/B इक्वल टू B/C, C इज सेड टू बी प्रोपोर्शन टू A एंड B को हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे थर्ड प्रोपोर्शन। तो इसका जो ऑप्शन नंबर है वो बनेगा A।